बोल सच्चे दरबार की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आज इस महाकुंभ में, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में, इस उदासीन आश्रम हरिहर परिवार की ओर से पूज्य महाराज श्री जी हरिहर पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग इस योग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि पूज्य महाराज श्री जी इस योग को प्रारंभ कराने के लिए अपना आशीर्वचन प्रदान करें। हरिओम। महाराज जी का करा दो। हमारे परम सदैव परम पूज्य उदासीन पंचायती वड़ा अखाड़ा के कारोबारी और इस योग के विषय में भी इन्होंने अध्ययन किया, स्वाध्याय पठन पाठन किया और योगाचार के रूप में जन जन को, जो लोग योग से भटके हुए हैं, पहले हमारे महर्षि पतंजलि ने इस योग का शुभारंभ किया था, लेकिन हमारे देशवासी, आज की युवा पीढ़ी, नई जनरेशन भौतिकवाद के जीवन में, भागम भाग की जिंदगी में उन अपने पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की उस धरोहर को जो उन्होंने जन जन के जीवन में सुख शांति आनंद प्रदान करने के लिए कि मनुष्य का जीवन स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, शांति में रहे, और इसी वजह से योग शुरू किया था। लेकिन भौतिकवाद के जीवन में, भागम भाग की जिंदगी में, चकाचौंध के जीवन में, और हम लोग उस योग को भूलते जा रहे थे, और वही इसी योग को विदेशों में और विदेशियों ने, पाश्चात्य लोगों ने, और उसको योगा के रूप में आपके देश भारत में फिर प्रतिष्ठित किया। लेकिन हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव महाराज ने, हमारे योग ऋषि श्री गोविंद दास जी महाराज ने, और भी अनेकानेक संत महापुरुष साधक योगाचार के रूप में, और उस पुनः अपनी उसी संस्कृति को जो हमारे ऋषि मुनियों ने और भारत में शुभारंभ किया था, जिसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च किए जा रहे हैं, तो उसी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए मनुष्य के जीवन में आज आरोग्यता नहीं है, निरोगता नहीं है, लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। अगर हमारे इन गोविंद दास महाराज योगाचार्यों के माध्यम से आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे, जो ये आसन बताएंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोगों का जीवन और स्वस्थ रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा। तो उसी शांति आनंद शरीर के स्वस्थ के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, और हमारे आज बीच में ये कुंभ मेला 2025 प्रयाग हरिहर उदासीन आश्रम, ये छावनी शिविर में परम श्रद्धेय परम पूज्य हमारे हरिहर पीठ पर आसीन मैं स्वयं मुनि जी महाराज के सानिध्य में, और हमारे तुम्हारे सब के बीच में हमारे योगीराज परम श्रद्धेय परम उदासीन पंचायती वाड़ा अखाड़ा के और कारवारी जी महाराज भी, और आप सब लोगों को और योग के विषय में अवगत कराएंगे, जिससे हम लोगों का भी स्वास्थ्य और स्वस्थ रहे और जीवन शांति आनंद में गुजरे। और इनके साथ में और भी इनके सहयोगी अनेक लोग भी आकर के आप सब लोगों को उस योग के विषय में और बताएंगे। आप सभी इन संतों की, इन साधकों की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें, शांति आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करें। हमारे योगाचार योग ऋषि और गोविंद दास जी महाराज का भी माल्यार्पण द्वारा हमारे स्वागत सम्मान।
हरिओम। बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और महाराज श्री अपने आशीर्वचन के रूप में कुलदीप सिंह जी जो उत्तर प्रदेश खेल परिवार के सेक्रेटरी हैं उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज जी जी जी। जो लोग छावनी में अपने शिविर में अपने अपने टेंटों में बैठे हुए हैं, तो सज्जनों सभी लोग अपने अपने टेंटों से निकल करके और तंबुओं से निकल करके यहाँ ये पंडाल में आकर के सभी उपस्थित हों, तो कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। ये आपसे लिया नहीं जा रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के आनंद के लिए हमारे योगीराज गोविंद दास जी महाराज कुछ आपको देने के लिए आए। तो इनकी बातों को सुनोगे, इनके योग के विषय में श्रवण करोगे तो आपका जीवन और स्वस्थ रहेगा, आपका जीवन आनंद में रहेगा। सभी भक्त साधकों से यह और निवेदन है, सभी आकर के पंडाल में महाराज श्री से योग के विषय में आप श्रवण करें और योग को स्वस्थ लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी। हरिओम। से आप लोगों को सभी को बताएंगे कि ध्यान, प्राणायाम और योग ये तीनों कितने जरूरी हैं हमारे जीवन में। जो लोग बहुत ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं, केवल सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, वो भी देवी जी आपके उसके बारे में बताएंगी। और बैठ करके ब्रीथ जो सिस्टम है हमारा, श्वास है, श्वास प्रश्वास, वो भी आपको अच्छी तरह से बताएंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी योगिनी हैं। आपने कई वर्षों तक योग के माध्यम से जन जन तक, देश में ही नहीं विदेश में भी आपने योग सिखाया है और आप अभी वर्तमान में भी सिखा रहे हैं। ठीक है जी। हरिओम। सम्मान करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। इस दिव्य और भव्य कुंभ मेले में हम लोगों ने शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक यात्रा प्रारंभ की है। ये हठ योग यात्रा है। हठ योग के माध्यम से हम लोग स्वस्थ रहेंगे और आनंदित रहेंगे। प्रार्थना कर लीजिए। सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा में बैठिए। अपनी स्पाइन को सीधी रखिए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे और गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबा गहरा श्वास लेंगे नाक के माध्यम से और दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे ऐसे, और अंगूठे को अंदर करके 1 2 माइक लगाना पड़ेगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो जॉइंट्स है हमारे, इनको ऐसे इस प्रकार से करेंगे और इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ घुमाएंगे इसको ऐसे। हाथों को मूव करना है। जो हमारे जॉइंट्स हैं हाथों के, ये चाहे उंगलियां हो या फिर हाथों के नीचे हो, इस साइड में दोनों साइड की ओर मूव करना है। इसके बाद में नाक से श्वास लेते भी रहना है, छोड़ते भी रहना है, दोनों तरफ की। इसके बाद में ऐसे करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। इसके बाद में एक दोनों साथ में करेंगे। पहले 1 बाय 1 करेंगे 1 2 3 4 5
6 7 ऐसे। अब दोनों करेंगे। जब ऐसे होंगे श्वास लेंगे, ऐसे श्वास को छोड़ेंगे। हाथों को ऐसे बनाएंगे, यहां रखेंगे और इसको टच करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। आराम आराम से घुमाइए। और ध्यान रखना है हमारी स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। हम बिल्कुल सतर्कता से बैठे, क्योंकि जिस तरह से मकान की नींव मजबूत होती है तभी मकान खड़ा रहता है, और यदि मकान की नींव खड़ी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो खड़ा नहीं ठीक से रह पाएगा। तो स्पाइन जो है वो आपका जो शरीर है वो मेन उसकी आधारशिला है। ऐसे। इसके बाद में दूसरी तरफ की ओर घुमाएंगे। और ये अभ्यास माताओं को तो जरूर करना चाहिए। और जो पुरुष बैठ करके बहुत ज़्यादा देर काम करते हैं कंप्यूटर में अथवा चेयर में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ की ओर करेंगे। और इसके बाद में हम हाथ को ऐसे पकड़ते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं ऐसे। दोनों ओर की ओर से करेंगे, दोनों तरफ की ओर से करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए ऐसे जाएंगे, श्वास लेंगे फिर ऐसे जाएंगे। ऐसे। इसके बाद में दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास को लेंगे नाक से लंबा गहरा और इसको ऐसे उठा के रखेंगे। हाथ बिल्कुल आपके सीधे रहेंगे, सतर्क रहेंगे, बिल्कुल सीधे रखिए। और फिर ऐसे नीचे छोड़ करके आ जाइए, श्वास को छोड़ते हुए। फिर लॉक करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, नाक से ऊपर की ओर ले जाएंगे। 5 सेकेंड्स रुकेंगे समथिंग। हाथ आपका सीधा रहेगा, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। और इसके बाद में पुनः वापस ले आएंगे। फिर एक बार और दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास, ऊपर की ओर जाइए। और फिर नीचे ले आइए। ये रहे शोल्डर्स के लिए, आपकी स्पाइन के लिए। अब हम खड़े होकर के कर लेते हैं कुछ अभ्यास जो बैक पेन के लिए, हमारे गर्दन के लिए हैं और बॉडी के लिए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है उनके लिए भी। आइए खड़े हो जाते हैं। सतर्कता से रहेंगे, बिल्कुल बॉडी को टाइट रखेंगे और पैरों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इंटरलॉक करेंगे हाथों को, ब्रीद इन करके श्वास को लेकर के ऊपर की ओर जाएंगे और ऐसे पंजों को उठा लेंगे। ये बैलेंसिंग पोज है, बॉडी को बैलेंस देता है, हाइट के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है और आपके शोल्डर्स के लिए अच्छा है, बॉडी को एक शेप देता है। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। फिर उठाइए हाथों को, श्वास लीजिए, आसमान की ओर जाइए। फाइव सेकेंड्स रुकेंगे
और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएंगे। तीसरी बार और करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, ऊपर की ओर आइए, और फिर धीरे धीरे नीचे हो जाइए। जिनके साइड में बहुत ज़्यादा फैट रहता है उनके लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और साइड की ओर हो जाएंगे। और जाइए नीचे, और जाइए। जिनको खड़े होने में दिक्कत है थोड़ा सा गैप कर सकते हैं पैरों में। लंबा गहरा श्वास लीजिए, दूसरी तरफ जाइए। फाइव सेकेंड रुकेंगे और फिर श्वास को ले करके वापस आ जाएंगे। दूसरी बार एक और दोहराइए। इस साइड के फैट के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास माना जाता है। और दूसरी तरफ फिर। और माताओं को ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा गैप कर लेंगे पैरों में, दोनों हाथ सीधे रखेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, थोड़ा सा और। हाँ जी, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, सतर्क रहेंगे आपके, और नीचे की ओर झुकेंगे। ये अभ्यास हमारी कमर के लिए है। और हाथों को बिल्कुल सतर्क रखेंगे। दूसरी तरफ की ओर जाएंगे। एक बार और। बाईं ओर। थोड़ा गैप रखेंगे तो गिरेंगे नहीं, थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अब पेट के लिए। पेट के लिए ऐसा है, जब हम हाथ ले जाते हैं श्वास को छोड़ते हुए नीचे आते हैं तो पेट हमारा अंदर की ओर रहेगा। जिनको बैक पेन है वो नहीं झुकेंगे ज़्यादा, तो ऊपर हाथ ले जाएंगे, श्वास को लेंगे, बैक साइड की ओर देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। जो जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए रहेंगे। और नीचे की ओर आइए। इस प्रकार से नीचे कुछ सेकेंड्स रुकेंगे ताकि, और पेट अंदर रहेगा हमारा बिल्कुल। ऐसे जो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ऐसे पकड़ लेंगे, पैरों को पकड़ लीजिए और ऐसे लगा दीजिए। यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो इसको करना है श्वास के साथ में। श्वास को लेना है जब हम जाते हैं बाय द नॉस्चर, और आगे आते समय हम छोड़ते हैं। ठीक है जी, और करिए इसको 2-3 बार दोहराइए। श्वास लीजिए, ऊपर जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। बहुत अच्छे।
ये रहे पेट के अभ्यास जो पेट को कम करते हैं श्वास के माध्यम से। कमर के लिए, कमर को मूव करने के लिए थोड़ा सा गैप कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ऐसे मूव करेंगे जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यस। इसके बाद में नेक्स्ट श्वास को लीजिए, दोनों हाथ सीधे कीजिए। अब आप इसको प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 5। ये साइड के लिए है। घुटने के लिए बताते हैं आपको। घुटने के लिए कमर में हाथ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे। और श्वास को छोड़ते रहेंगे। जब नीचे हम जाते हैं तो नाक से श्वास को हम छोड़ते हैं। अब घुटनों में हाथ रख करके ऐसे मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों साइड की ओर क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसे। वेरी गुड। बैक साइड के लिए जिनको ज्यादा पेन रहता है उनको ऐसे हाथ रखना है और श्वास ले करके ऐसे बैक साइड की ओर जाना है। लेकिन जिनको चक्कर आता हो वो ज्यादा नहीं बैक साइड जाएंगे। आप आंख बंद करके भी जा सकते हैं, खोल करके भी जा सकते हैं। और फिर श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद दोबारा से श्वास लेंगे और बैक साइड जाएंगे। और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। योग में बैक साइड को जब हम जाते हैं श्वास लेते हैं और जब आगे आते हैं श्वास को छोड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बार योगा जो करते हैं योग उसको कम से कम 3 बार रिपीट करना है। ज्यादा बार जरूर करें, 5 बार करें, 7 बार करें, 21 बार करें, लेकिन मैक्सिमम 3 बार तो आपको रिपीट करना है। जो हमने अभ्यास दाईं ओर से किया है उस अभ्यास को हमको बाईं ओर से भी करना है। ये इसकी परंपरा है। एक बार और कीजिए कमर का। ऐसे। और एक अभ्यास और है कि हम इसको ऐसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6। पूरा इसको पूरा उठाना है ऐसे यहां तक, पंजे तक ऐसे उठाइए। या ये बॉडी को हर जॉइंट्स को आपको मूव करना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन हर उस पार्ट्स में जाए जो बॉडी में हमारे काम कर रही है। जी, इसको ऐसे उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसके बाद गोल गोल घुमाएंगे, मूव करेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अदर साइड। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा वाला उठा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। मूव करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद दूसरी तरफ की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। माता जी का नहीं हो पा रहा है क्या? होगा माता जी, धीरे धीरे होगा। आप ऐसे अभ्यास किया करो, पहले ऐसे ऐसे किया करो आप, ये वाला। इसके बाद होगा। कोई बात नहीं माता जी, आराम आराम से आप कीजिए। वृक्ष आसन जो लोग कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो देखेंगे। ये किस लिए है? इस आसन की विशेषता ये है, आपने भागवत श्रवण की। ऐसे आ जाइए और लंबा गहरा श्वास लेंगे और आसमान की ओर हाथों को रखेंगे। इसे हम वृक्ष आसन कहते हैं, इंग्लिश में ट्री पोज। ये तो एक आसन महर्षि पतंजलि जी ने बनाया, परंतु यदि हम भागवत की बात करें तो महर्षि भगीरथ जी और ध्रुव, इन दोनों ने इसी आसन में खड़े होकर के भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। दूसरी ओर खड़े हो जाएंगे। और जो भगीरथ जी थे, गंगा लाए, वो इसी आसन में खड़े थे, लेकिन वो अंगूठे के बल खड़े थे। हम पैर के बल भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? वो अंगूठे के बल खड़े थे, तब गंगा जी को ला पाए। और 1-2 मिनट नहीं महाराज, उन्होंने वर्षों तक खड़े होकर के इस प्रकार से तपस्या की थी महादेव की। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, भगवान शिव प्रसन्न हुए और श्वास को छोड़ करके नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से यही आसन दोहराएंगे। इसीलिए इस आसन को ध्रुव आसन या भगीरथ आसन भी कहते हैं। इस आसन में खड़े हुए थे ध्रुव जी, तब भगवान नारायण ने दर्शन दिया। ये तो पैरों का बैलेंस बनाता है, बॉडी को एकाग्रता करता है और हमारा ध्यान एक जगह लगाता है। ठीक है जी, ठीक है। प्रातः काल का समय है और सूर्य नमस्कार ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार से क्या होता है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो तेज, वो ओज जो भगवान सूर्य नारायण में है, वो हमारी बॉडी को प्रदान करता है। कोई भी मनुष्य डायरेक्ट भगवान सूर्य को इन आंखों से नहीं देख सकता। इतने वो तेजस्वी हैं, इतने वो ओजस्वी हैं। अपने शरीर को इस प्रकार से ओजस्वी, तेजस्वी, तेजवान बनाना है, रोग रहित करना है, तो आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो कर पाएंगे करेंगे, नहीं जिनकी बॉडी वैसी है नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, जी, हाँ। और जब हम प्रारंभ करते हैं तो राइट पैर हमारा आगे रहता है। जब हम वापस जाएंगे तो लेफ्ट हमारा ऐसे रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वास लीजिए। 1 और प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। दूसरा श्वास लीजिए, बैक साइड जाइए। तीसरा हमारा श्वास को छोड़ते हुए नीचे आइए। राइट लेग आपका आगे रहेगा, लेफ्ट वाला पीछे चला जाएगा। अश्व संचालन में आप आ जाएंगे। ऐसे हाथ को जमीन में रखेंगे
आसमान की ओर देखेंगे और फिर वापस पैर को ऐसे ले जाएंगे। पर्वतासन के बाद नेक्स्ट अष्टांग नमनासन। और श्वास को लेकर के आसमान की ओर। फिर पर्वतासन करेंगे। अब लेफ्ट वाला आगे ले आएंगे। और फिर दोनों पैर ऐसे रखेंगे। दोनों हाथों को श्वास को लेकर के हाथों को आसमान की ओर ले जाएंगे। और फिर प्रेयर पोज में आ जाएंगे। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, सूर्य के समान तेजस्वी और ओजस्वी करने के लिए इस अभ्यास को कम से कम 10 से 100 बार करना चाहिए। प्राचीन समय में वर्णन आता है ऐसा कि महाराष्ट्र में जो राजवंश था, उस समय जो योद्धा लोग थे, एक योद्धा कम से कम 100 से 500 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करता था। तब उन लोगों ने उस शासन को भारतवर्ष में ही नहीं, अपने भगवे ध्वज को दूसरी सीमाओं में भी फहराया था। ये सूर्य नमस्कार की ही ताकत थी, वो बल था, वो ओज था, वो तेज था। उन्होंने भगवे ध्वज को, स्वराज को हर जगह स्थापित कर दिया था। वहां भी वर्णन आता है कि वो एक योद्धा कम से कम 100 से 200, 500 सूर्य नमस्कार करते थे। एक बार देख लीजिए कैसे करना है, स्पीड में करते हैं। आइए पूज कमलदास जी महाराज जी, आप जी का स्वागत है। आइए आइए आइए, एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूज्य कमलदास जी महाराज जी, आप हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। आपने हरिद्वार में अनेकों वर्षों तक अपना स्नेह प्रदान किया है और आज भी हमारे पंजाब में अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। आज श्री हरिहर उदासीन आश्रम कुंभ मेला छावनी प्रांगण में हमारे योगी गोविंददास जी महाराज, महंत श्री गोविंददास जी महाराज, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से। महाराज श्री बहुत समय से योगा प्राणायाम लोगों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। आज के समय में
व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी पहले क्या थे और आज क्या हैं, वो भी योगा प्राणायाम के माध्यम से ही ख्याति प्राप्त हुए। तो हमारे ऐसे पूज्य महंत गोविंद दास जी महाराज अनेकों अनेक प्रकार के, चाहे कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, अनेकों अनेक प्रकार के प्राणायाम और अनेकों अनेक जगह करते रहते हैं, कराते रहते हैं। तो अगर व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। और आज के समय में व्यक्ति जो व्यस्ततम समय में अपने लिए सुबह 1 घंटा निकाले, क्योंकि दिन भर व्यक्ति अनेकों अनेक समस्याओं से जूझता रहता है, और सवेरे जब वो उठकर योगा और प्राणायाम करता है तो सारा दिन उसका बहुत अच्छा निकलता है। तो ऐसे हम योगी गोविंद दास जी महाराज को योगिनी अनामिका जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देते हैं, क्योंकि समय समय पर आप ऐसे कार्य करते रहते हैं। और आप हमारे श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा हरिद्वार की शाखा, हरिद्वार का जो अपना उदासीन बड़ा अखाड़ा है, आप वहाँ के कारोबारी महंत हैं और आप बहुत अच्छे मिलनसार हैं और समाज के लिए भी अनेकों अनेक कार्य करते रहते हैं। अब आपको महाराज श्री योगा और प्राणायाम के विषय में बताएंगे और आसन बताएंगे, व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से आसन जरूरी हैं। और मैं श्री हरिहर उदासीन आश्रम कुंभ मेला छावनी की ओर से महाराज श्री को और महाराज श्री की पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि आप हमारी छावनी में आए और हमारे भक्तों को योगा और प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम नहीं, टीवी में देखते हैं, और आज आप सबके सामने साक्षात यहाँ पर महाराज श्री आपको योगा और प्राणायाम कराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य कमलदास जी महाराज जी। आपका स्नेह है इसी प्रकार से प्राप्त होता रहता है। हम लोग आपके लघु भाई हैं और आपका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहता है, चाहे आप हरिद्वार में रहें, चाहे पंजाब में रहें, अथवा भारतवर्ष में कहीं भी रहें। आप बहुत अच्छी व्यवस्था देखते हैं, सबसे बड़ी आपकी खासियत यही है। और कहाँ किसको कैसा सम्मान प्राप्त कराना है, छोटा हो तो स्नेह करना है, बराबर वाला हो तो मित्रवत व्यवहार करना है, बड़ा हो तो सम्मान देना है, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। और हम लोग यही सब देख के आपसे प्रभावित हैं और आपसे भी हम लोग बहुत सी चीज सीखते हैं। आपका इसी प्रकार भविष्य में भी हम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त रहे, यही हमारी कामना है। तो आइए, आप लोगों ने देखा कमर के लिए अभ्यास, पेट के लिए अभ्यास, शोल्डर्स के लिए। अब हम बताएंगे गर्दन के लिए। गर्दन में जिसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो ज्यादा मूव नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे गर्दन को। 1 2 ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे गर्दन को, ऐसे क्लॉकवाइज। ये जो ज्वाइंट से हमारा इसको मूव करना चाहिए पूरा। और फिर इसके बाद में दूसरी तरफ की ओर घुमाएंगे। और इसके बाद में इसको ऐसे दबाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे
दूसरी तरफ की ओर श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। श्वास को लेंगे, बैक साइड की ओर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। फिर श्वास को लेंगे, बैक साइड की ओर जाएंगे। ऐसे यह है गर्दन के अभ्यास। कम से कम 5 से 7 बार आपको दोहराना चाहिए जिनकी गर्दन में प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करेंगे आधुनिक समय में हम लोग कैसे टॉयलेट में बैठते हैं और क्या क्या उनकी परेशानियां हैं। प्रातःकाल सभी लोग उठ करके गर्म पानी जरूर पिएं और गर्म पानी पीने के बाद हमें कुछ मूव करना चाहिए बॉडी को। और पानी कैसे पीना है, इसे हम मल आसन बोलते हैं या काग आसन बोलते हैं। ऐसे बैठिए, पहले तो प्रार्थना मुद्रा में ऐसे आ जाइए, ऐसे गर्दन ऊपर कीजिए। इसको करने से हमारा जो सिस्टम है पेट का वो पूरा खुल जाता है। और ऐसे बैठ करके ही पानी पीना चाहिए आपको। वार्म वाटर पिए, हल्का सा गुनगुना पानी हो, जहां जैसा मौसम हो वहां का वातावरण देख करके पानी पिए। जो ज्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं गर्म पानी पिए, जो ज्यादा ठंडे एरिया में नहीं रहते हैं वो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। इस प्रकार से इसे हम मल आसन कहते हैं। इस प्रकार से बैठना चाहिए। थोड़ा मूव भी कर सकते हैं इसको ऐसे। जिसको गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है उसे इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए और ऐसे ही बैठ करके पानी पीना चाहिए। इसके बाद में हम वज्र आसन में बैठ जाते हैं। ऐसे जिनको घुटने में प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं बैठेंगे। इसे हम वज्र आसन कहते हैं। भोजन के उपरांत करने वाला एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखिए, स्पाइन सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लंबा गहरा श्वास ले लीजिए नाक से और सीधे सतर्क होकर के बैठ जाइए। वज्र आसन इसलिए बोलते हैं जो इंद्र के हाथ में वज्र है, महर्षि दधीची की हड्डियों का। इस प्रकार से शरीर को वज्र के समान बनाना है तो आपको 5 मिनट भोजन के उपरांत, भोजन के बाद इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। आपका शरीर वज्र के समान पुष्ट और पाचन शक्ति को, जो जठराग्नि है हमारी, उसको तीव्र करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है वज्र आसन। इसके बाद में नेक्स्ट मंडूक आसन। दोनों हाथों को मुट्ठी ऐसे बंद कीजिए, अंगूठे को लगाइए और नाभि के पास रखिए, जैसे देवी अनामिका जी कर रही हैं, देखिए। और श्वास को गहरा लंबा लीजिए, छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। और श्वास को लेकर के उठेंगे। दोबारा से फिर नाभि के पास रखेंगे, बिल्कुल नाभि के बीच में। यह आसन भी गैस, कब्ज, एसिडिटी अथवा जिनकी नाभि डिग जाती है, इधर से उधर हो जाती है, उनके लिए भी बहुत बेस्ट माना जाता है। गैस के लिए भी रामबाण है यह मंडूक आसन। और श्वास को लेकर के ऊपर आ जाइए। इसके बाद में उष्ट्रासन, ऐसे उठ जाइए। यह आसन पेट के लिए, बैक साइड के लिए, चेस्ट के लिए, अस्थमा प्रॉब्लम्स के लिए, गर्दन के लिए और हिप्स के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त माना जाता है। श्वास लीजिए, दोनों हाथ कमर में रखिए, ऐसे श्वास लीजिए लंबा गहरा,
बैक साइड की ओर जाइए। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। फिर श्वास लीजिए, बैक साइड जाइए, ऐसे रखेंगे, बैक साइड जाइए। जो कर सकते हैं वो पूरा ऊष्ट्रासन कर लेंगे। जो पूरा आसन है इसका अभ्यास ऐसे है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो केवल ऐसे ही करेंगे। जो पूरी तरह से ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं वो ऐसे ही करेंगे। दोनों हाथों को कमर में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, बैक साइड की ओर जाएंगे। कमर की आपको प्रेषित करता है, कमर बैक पेन को समाप्त करता है, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। चेस्ट आपका ओपन हो जाता है तो ये अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है उसको बूस्ट करता है और लंग्स के आपको मजबूत करता है। गर्दन के लिए थायराइड पॉइंट को और थाई के लिए बहुत अच्छा है। हाथ आपके ऐसे जाते हैं तो शोल्डर्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। एक बार और कीजिए। कौन कौन नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, जो नहीं कर पा रहे हैं वो कमर में ही हाथ रखेंगे बैक साइड में और ऐसे श्वास लेकर के जाएंगे। ठीक है जी। आसन तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन आसन है, जी 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 जी, शुगर के लिए ये मंडूकासन सबसे बेस्ट माना जाता है। हाँ जी, ये आपको बताया ना मंडूकासन। देवी जी, वज्रासन में बैठेंगे, नाभि के पास रखेंगे हाथों को, श्वास को लेंगे और छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। 10 से 5 सेकंड्स रुकेंगे, श्वास को लेकर के वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स होंगे और फिर दोबारा से इस अभ्यास को करेंगे। आप मात्र 10 से 20 बार ऐसे आसन को दोहराते हैं तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। एक बात और है, मेथी है, मेथी को आप लोग कढ़ाई में हल्का सा भून लें, उसको पीस लें और उसको डब्बे में भर करके रख लें और प्रातः काल सुबह उठें और उठने के बाद उसको गर्म पानी से ऐसे 1 चम्मच के साथ ले लें तो बिल्कुल शुगर आपका कंट्रोल रहता है। अन्य दूसरी बीमारियां भी कंट्रोल रहती हैं, वेट भी लॉस हो जाता है क्योंकि गर्म पानी पिया आपने। मेथी उसको खाना है आपको 1 चम्मच लेकर के, समझ गए जी? हाँ, क्योंकि उसमें जो कड़वापन होता है वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए और हमारे जो नकारात्मक जो कीटाणु है उनको नष्ट करता है और साथ में शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको भी कंट्रोल करता है। और पानी में भिगो करके भी आप उसको पी सकते हैं। शाम को 1 चम्मच पानी में डाल दिया है ग्लास में, सुबह उसमें उसको नॉर्मल पी सकते हैं अथवा वार्म करके हल्का सा गर्म करके भी उसको पी सकते हैं आप जी। सुबह और शाम को 2 बार आप पी सकते हैं। हाँ जी, कोशिश करें कि चाय का सेवन ज्यादा ना करें क्योंकि चाय जो है हमारे लिए जहर के समान है। इसलिए क्योंकि वो एक तो नींद को मारती है, गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाती है, पूरा सिस्टम हमारा पेट से जुड़ा हुआ है। पेट यदि हमारा खराब है तो सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का खराब रहेगा, इसलिए पेट को कंट्रोल रखना है। चलिए अब देवी अनामिका जी आपको बताएंगी प्राणायाम के माध्यम से क्या बेनिफिट्स हैं उनके,
क्या लाभ हैं और कैसे करना चाहिए? धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कोई भी बीमारी का कारण क्या होता है। कोई भी बीमारी का कारण आपका दुखी रहना होता है। अगर आप दुखी हैं तभी वो बीमारी आपके शरीर में हो रहा है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम हास्य करें, हम इस घड़ी को हम सेलिब्रेट करें। तो हम उस तरीके से, आवाज़ नहीं आ रही है, कम आ रही है, अभी ठीक है? हाँ। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम जितना भी दुख दर्द है सब भूल करके हम ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे। आप सब साथ हैं? हाँ जी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम हाथों को इस तरीके से झटका देंगे, ठीक है? टेक ऑल द सप्रेस्ड एनर्जी आउट ऑफ योर बॉडी। जितने भी आपके सप्रेस एनर्जी हैं, जिनको अभ्यास करने का मन नहीं करता है, जिनको आलस आता है, वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को झटका दे। झटका मतलब सच में झटका, कोई शर्म नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का आप बिल्कुल भी मन में कोई शंका ना रखे, कुछ नहीं रखे, एक दूसरे को ना देखे, बस खुद में लीन हो जाए। झटका दे। शेक योर हैंड्स, जोर से और जोर से, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, और जोर से। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे, चलिए, लेट्स गो, यस, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, झटका दीजिए, झटका दीजिए। और जब आप खुद को झटका दे रहे हो तब आप देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। शेक योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स, शेक योर हैंड्स। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कृपया अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, थकावट हो रही है, क्या महसूस कर रहे हैं, चेंज मत, हाँ बहुत अच्छी बात है, झटका झटका झटका, शेक 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 शेक। कभी भी हम आसन के पहले अपने सारे शरीर से जितना भी हमारा दुख दर्द है, जो भी थॉट्स है, हम सबसे पहले वो निकालते हैं, उसके बाद ही किसी आसन में जाते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, शेक 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 शेक। पतंजलि जी ने भी बोला है, जब आप डिप्रेस हैं, जब आप दुखी हैं, आसन मत कीजिए। जब तक आपके मन में उत्साह नहीं है तब तक आसन के लिए नहीं जाइए। करिए 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 करिए, कम ऑन, शेक शेक शेक। अब हम सर को हिलाएंगे, सारा थॉट सब बाहर निकालिए, शर्माइए मत, चलिए 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 चलिए, एक दूसरे को नहीं देखना, आंखें बंद कीजिए और कीजिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, अब हम सांसों पे ध्यान देंगे, रिलैक्स करेंगे। सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस गहरी है या लंबी है या छोटी है, जैसी भी है, बस सांसों पे ध्यान दीजिए। कृपया बातचीत ना करें, सांसों पे ध्यान दें। ये समय आपका है, आपके शरीर के लिए है। इसके साथ बहुत ही ईमानदार रहें। इस वक्त ना कोई विचार, बस सांसों पे ध्यान। जो हो रहा है उसे होने दे, ना कुछ रोके ना कुछ टोके, होने दे। किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के जैसा आपका मन, उसे बहने दे, कोई बात नहीं, ना रोके ना टोके। ना किसी भेद के, ना किसी भाव के, जस्ट अपने सांसों पे ध्यान दे। सांस गहरी है, लंबी है, छोटी है, बस सांसों पे ध्यान दे। धीरे धीरे हम आँख खोलेंगे। अब हम सांसों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सांस
लंबी और गहरी करेंगे। बहुत लोगों की सांस उल्टी चलती है, जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट अंदर जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर जाता है। जब हम आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको सुनाई दे रही है? सुनाई तो दे रही है? आप इनहेल करके हाथ ऊपर लेके जाएंगे और जब आप सांस छोड़ेंगे तो सांस पूरी तरीके से अपने कोर से छोड़ेंगे। किससे? ऐसे। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, सांस ऊपर, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सब कुछ बाहर निकालिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेलिंग डाउन, इनहेल अप, कोई कंजूसी नहीं, एक्सेल डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सेल डाउन। अगर आप अपना सांस नहीं छोड़ेंगे, जो अंदर है वो नहीं बाहर निकालेंगे, तो कुछ भी नया अंदर नहीं जाएगा। इनहेलिंग अप, एक्सेलिंग डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5 बार हम करेंगे ये सब साथ में। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2 बार और करेंगे। इनहेल अप, सब कुछ छोड़ दीजिए। लास्ट बार, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। आंख बंद करके शांत बैठिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। मन में जो भी विचार आ रहे हो उसे आने जाने दीजिए, उसे रोकिए मत, उसे टोकिए मत। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, कोई बात नहीं। आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म, आपका अच्छा स्वभाव, कभी कभी आपका गुस्सा स्वभाव, सब कुछ सही है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमें हर चीज़ के लिए माफ़ करते हैं। आप भी अपने आप को माफ़ कीजिए और आनंदमयी तरीके से इसे बैठिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। संसार में जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए। आप चुपचाप शांति से एक जगह बैठे हैं। इस घड़ी ना कोई चिंता, ना कोई भय, बस उस परमात्मा की ओर अपना ध्यान ले जाइए। धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे, अपने लिए मुस्कुराएंगे। हम एक साथ हैं। योगा का सबसे पहला नियम ये है कि आपको खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं हैं और आप योगा कर रहे हैं तो आप गलत योगा कर रहे हैं। आपका खुश रहना सबसे बड़ा नियम है। अगर आप खुश नहीं हैं
तो आप कुछ तो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आज हम हास्य का अभ्यास करेंगे और हम हंसेंगे और हम खुल के हंसेंगे जैसे हमने ज़िंदगी में कभी ना हंसा हो। कोई संकोच नहीं, एक दूसरे को देख के कोई जजमेंट नहीं, कोई भय नहीं। ठीक है, रेडी? चलिए, हम 3 पैटर्न में हंसेंगे। हा 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 हा, ही हु। कोई जजमेंट नहीं, कोई भी भय नहीं, कुछ भी नहीं। रेडी? ओके। हा 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 हा, 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 हा 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 हा। एक और नियम जोड़ते हैं इसके साथ। जब आप हा 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 करेंगे 3 बार करने के बाद आप अपने आप को बोलेंगे वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा किया। ठीक है, चलिए, हा 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 हा, 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 वेरी गुड। हा 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 हा, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। हा 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 हा, 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 वेरी गुड। खुद को बोलिए वेरी गुड। अब हम ही का प्रयोग करेंगे और आप किसी भी आप दोनों हाथ उठाकर भी कर सकते हैं। आप जैसे भी अपने शरीर को मोड़ना चाहते हैं आप मोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी संकोच ना करें। ही 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 वेरी गुड। एक बार और करेंगे। तीसरे के बाद वेरी गुड बोलना है खुद को। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद को शाबाशी दीजिए। ही 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 ही, वेरी गुड। अब हम लास्ट करेंगे हु 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 हु। कोई संकोच नहीं, किसी तरीके का कोई भी भय नहीं। हाँ, कोई भी भय नहीं। इस पल सब भूल जाइए। आप कितने साल के हैं, क्या करते हैं, क्या जात है, क्या धर्म है, सब भूल जाइए। इस वक्त आप सिर्फ एक खुश मिजाज बच्चे हैं, उस ईश्वर के बच्चे हैं। हु 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 वेरी गुड। ओके, फिर से हु 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 वेरी गुड। अब हम अच्छी तरीके से करेंगे लास्ट टाइम। ठीक है, ये लास्ट टाइम आप खुल के हंसे जैसे आपने कभी ना हंसा हो और कभी आपको मौका भी ना मिलेगा, वैसे हंसिए। ठीक है, चलिए। हाँ 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 ही 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 हु 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 हु
एक बार जोर से हा 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 हा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि वो स्टेज पर आए। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। धन्यवाद आपका साथ देने के लिए, धन्यवाद आपका खुश होने के लिए, और धन्यवाद हंसने के लिए। योगा कर्मसु कौशलम महर्षि पतंजलि कहते हैं। और आज के जमाने में जब बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में रहते हैं तो हास्य योग बहुत जरूरी है। देवी अनामिका जी ने आपको बताया कि हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर के कि उसने हमको क्या बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया। तो दूसरों की चिंता नहीं करना, क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं तो दूसरे हमेशा जलते हैं। वो खुश, समझ रहे हैं आप? आपकी खुशी को देख करके दूसरा दुखी होता है, और जब आप दुखी होते हैं तो दूसरा खुश होता है। इसलिए देवी जी ने बताया कि आपको प्रसन्न रहना है हमेशा, कोई भी परिस्थिति हो। और हंसने के तरीके उन्होंने कई बताए, और सबसे जो लास्ट में बताया हा 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 हा, ये पूरा खुल करके आता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए, श्वास के माध्यम से हम अंदर की शुद्धि कैसे करें वो हम लोग बताते हैं। सीधे बैठिए सतर्क होकर के, और इसके बाद में आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जैसे बैठ सकते हैं बैठे, और आप कपाल भाती करेंगे पेट के माध्यम से। श्वास बाहर छोड़ेंगे, नाक के माध्यम से पेट अंदर जाएगा हमारा, और इस प्रकार से श्वास आनी चाहिए। कपाल भाती इसलिए कहते हैं, कपाल सर को कहते हैं, उसकी शुद्धि करना। अरे भाई, तुम्हारा माइक ऐसी है क्या? कभी साथ दे रहा, कभी छोड़ दे रहा। इस अभ्यास को 5 मिनट रोज करना है। पेट के साथ साथ आपके मन को, मस्तिष्क को और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, नया आयाम देता है, नई चेतनता देता है आपको। जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है सेकंड में, वो वाला आप अपनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से पेट अंदर जाएगा और श्वास नाक से बाहर आएगी। इसे हम कपाल भाती कहते हैं। षटकर्म में इसको स्थान दिया गया है। चलिए, श्वास का एक क्रम और बताते हैं। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, करते रहिए, रुकिएगा नहीं। और ये बैठ करके आसानी से कर सकते हैं, चेयर में बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड में बैठ के कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, श्वास के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, माइंड के लिए, ब्रेन के लिए।
जब थक जाएं थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं आंख बंद करके। श्वास को सामान्य रखेंगे, बिल्कुल न ज्यादा लंबी गहरी श्वास को लेंगे और न जोर से छोड़ेंगे। इसके बाद में दोबारा से इसी अभ्यास को दोहराइए। अब जोर से लेकर के जोर से छोड़ेंगे और अपने आप को बैंड कर लेंगे। चालीस वर्ष जाते जाते कफ बनने लगता है शरीर में। कफ को यदि शांत करता है कोई प्राणायाम तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भगवान कपिल कहते हैं कंठे घुरघुरायते। जब व्यक्ति रोग ग्रसित होने लगता है तो उसका कंठ भी ठीक से आवाज नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कंठ में कफ जम गया है, कफ की समस्या हो गई है। क्योंकि जितने भी हमारे अंदर, बाहर तो खाल है ओनली, अंदर देखेंगे तो अंदर कोई अच्छा थोड़ी ना है। उसको शुद्ध करने के लिए, ताकि हमारी श्वसन तंत्र नाड़ियां स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। बाहर के हम लोग साबुन तेल अच्छी तरह से लगा करके बादाम वाला स्वस्थ हो जाते हैं, पर अंदर की कैसे शुद्धि होगी? अंदर की शुद्धि होगी प्राणायाम से। तो करिए। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ आगे, ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ ऐसे लाइए। ये चेस्ट के लिए भी अच्छा है, जिसके ऐसे झुक जाते हैं आगे की ओर, उनके लिए बहुत अच्छा है। चौथा अभ्यास, दोनों मुट्ठी बंद कीजिए इस प्रकार से, चेस्ट को खोलिए, करिए ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिनका माइंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, नींद अच्छी नहीं आती है, अथवा सोते समय जो खर्राटे बजाते हैं, क्यों खर्राटे क्यों बजाते हैं? क्योंकि यहां पे जो नाड़ी होती है वो नाक वाली हमारी दब जाती है। तो मुंह से जब व्यक्ति श्वास लेता है तो वो मुख से ऐसे बोलने लगता है, क्योंकि ये जो नॉस्चर है हमारी अंदर, वो हल्की सी दब जाती है। बहुत से लोग तो महाराज इतनी तेज बोलते हैं कि बगल वाले कमरे वाला भी सो रहा हो ना, उसको भी डिस्टर्ब होता है। और कुछ लोग नहीं, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग बहुत थके हुए कहीं से आ रहे हैं, अचानक सो गए तो ठीक है, चलो कभी कभी बजने लगता है किसी का, या ऐसे गर्दन करके सो गए, दब गई साइड में नस तो भी बोलने लगता है। लेकिन किसी किसी को तो पूरा पेट ऐसे फूलेगा, ऐसे। तो ये ना बोले, इसके लिए क्या करें? भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो दिमाग को भी शांत करेगा और इस जो ये प्रॉब्लम्स है इसे सॉल्व करेगा। सॉल्व उसके लिए क्या करते हैं, एक उंगली मस्तिष्क पे रख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से। एक ऐसे रखेंगे, 3 उंगलियों को आंख पे और अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे। पूरा अंदर नहीं बंद करेंगे, बाहर की आवाज नहीं आना चाहिए।
भंवरे के समान गुंजायमान करेंगे जैसे भंवरा गुंजायमान करता है। 3 बार रिपीट करेंगे मेरे साथ में। लंबा गहरा नाक से श्वास लेंगे, मुख का कोई प्रयोग नहीं होगा इसमें। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ले आएंगे, इसको रगड़ेंगे, जोर से रगड़ेंगे ताकि हाथ आपके गर्म हो जाएं। ये एनर्जी, ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये पावर, ये तेज, ये ओज, ये बल अपने फिश को देंगे। ऐसे करके आंखों को देंगे, बॉडी को देंगे और इसके बाद में आप रिलैक्स होकर बैठेंगे। यह है भ्रामरी प्राणायाम जो आपके मन को, मस्तिष्क को शांत करता है और इसके बाद में आपको एक नई ऊर्जा, नया आयाम, एक नई दिशा प्रदान करता है और जो श्वास का क्रम है हमारा उसको सुधारता है। पूज्य हरिहर पीठाधीश्वर महाराज जी पधार चुके हैं। महाराज जी की कृपा से, उनकी छत्र छाया से, आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है कि आप लोग, इतने लोग सब बैठे हुए हैं इस पंडाल में। बैठे हुए हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां मेहनत करके बनाई गई है इसको, ये कितनी बड़ी बात है। यहां पे कुछ नहीं है, यहां बालू है। पूज्य महाराज श्री की कृपा से देखिए कितना सुंदर पंडाल बना, कितनी मेहनत हुई आप लोगों के लिए, सुंदर बैठने के लिए व्यवस्था हो गई। आप छांव में बैठे हैं पूज्य हरिहर पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा से, ये बहुत बड़ी कृपा है। और आप लोग यहां योग का आनंद ले रहे हैं, जो हमारी श्वास प्रश्वास है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। थायराइड के संबंध में हम एक बात बताना चाहेंगे। थायराइड की बहुत सब लोगों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, विशेषतर माताओं को, हमारी महिलाओं को, जो ऐसे बैठे ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं वज्र आसन में बैठेंगे और इसके बाद में दोनों हाथों को आप ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे और इसके बाद में शेर के समान में, ये सिंह आसन कहलाता है, ऐसे बैठेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे और शेर के समान दहाड़ेंगे आप 3 बार। हा, 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 हा। और जोर से हा, हा, हा। और जोर से एक बार। और ये मसाज इसको ऐसे देंगे नीचे की ओर। ये जो हमारा थायराइड पॉइंट है, यहां कफ की समस्या हो जाती है बहुत, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिन की प्रॉब्लम्स रहती है माताओं को, वो भी खत्म हो जाती है। इसको ऐसे करते हैं, ऊपर की ओर करते हैं। ये सिंह आसन है, शेर के समान। आपने देखा होगा शेर दहाड़ता है ऐसे, हा, हा, हा। तो कारण यह है कि उसका पेट ठीक रहता है, कंठ उसका ठीक रहता है, उसकी आवाज, सिंह की गर्जना। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे महाराज जी, जब हम लोग जंगल में थे, वो लोग बाबा जी तपस्या करते थे, तो शेर जब निकलता था, बंदर ऊपर बैठा हुआ है पेड़ पे और शेर नीचे दहाड़ दे तो बंदर डाली से गिर जाता था। इतना उसका भय होता है, इतना उसकी आवाज उसकी इतनी तीव्र होती है, उतना उसका बल होता है, उतना उसका तेज होता है। तो ये जरूर आप लोग करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, ताकि आपका थायराइड सिस्टम मजबूत रहे, ठीक रहे।
कंठ में किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो पाए, आप अच्छी तरह से भगवान का भजन कर पाए, आप लोग अच्छी तरह से हरिनाम संकीर्तन कर पाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वास को इस प्रकार से आप बना सकते हैं हाथों को, या अथवा ऐसे रख सकते हैं जैसे आप सुलभ हो। सबसे पहले हम बाई नोस्चर से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बाई हमारी नाड़ी जो है वो ठंडी होती है। ऐसे श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, जिधर से छोड़ा है उधर से श्वास लेंगे, और फिर बाई नासिका से छोड़ेंगे, बाईं से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सतर्क होनी चाहिए। एक हाथ को ज्ञान मुद्रा बना करके ऐसे रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखिए, आंख बंद रखिए, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और श्वास में आप लीन हो जाएंगे। हरिहर आश्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आप लोग करते रहिए। विशेषता यह है कि भोजन और अन्न और जल, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, बाबा हरिहर की यही है कहानी। ये बहुत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और देख भी रहे हैं। और उसी क्रम में पूज्य महाराज श्री जी आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। इतना बड़ा कैंप लगा रखा है, सभी को भोजन वितरित हो रहा है। सब लोग, कोई भी आ जाए, यहाँ कोई किसी का जाति धर्म नहीं पूछ रहा है। आश्रम में जो भी आता है उसको चाय, भोजन, जलपान पूज्य महाराज श्री जी की कृपा से सब वितरित हो रहा है। ये बाबा हरिहर की कृपा है। दिल्ली परिवार की बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी साधु आ जाए दिल्ली में, उसका तुरंत आसन, तुरंत चाय। हरिहर का गेट कभी कहते हैं बंद नहीं होता है संतों के लिए। ये बहुत बड़ी विशेषता है। किसी भी संप्रदाय का हो, खरदर्शन, सन्यासी हो, बैरागी हो, उदासी हो, अथवा कोई भी संप्रदाय का हो, साधु होना चाहिए। आप आइए, आपका स्वागत है। तुरंत आसन, तुरंत चाय, तुरंत भोजन, बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोग वही सब देख करके सीख रहे हैं, उसी मार्ग पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री जी का हम लोगों पर सदा इसी प्रकार से अनुग्रह बना रहे। उनके दोनों हाथ हम लोगों से, सब भक्तों पर इसी प्रकार से बने रहे। बहुत बड़ी महाराज जी की कृपा है। बोलिए हरिहर जी। आइए अब हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम जिसे कहते हैं। सीधे बैठिए, सतर्क होकर बैठिए, दोनों हाथों को ऐसे रखिए और इसके बाद में लंबा गहरा श्वास लीजिए और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। नाक से लंबा गहरा श्वास लेकर के
ओ का उच्चारण मुंह से, मां का उच्चारण नाक से करेंगे। आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाइए, श्वासों पर ध्यान देंगे। स्पाइन अपनी सीधी रखेंगे बिल्कुल। गर्दन बहुत ज्यादा झुकी हुई नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं। श्वासों का क्रम सामान्य रखेंगे। दोनों भ्रुकुटी के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वहां पे ध्यान देंगे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को शून्य करेंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। श्वास के क्रम को भी भूल जाएंगे आप और अंदर चले जाएंगे। डीपली डीपेस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल अंदर चले जाएंगे। श्वास के क्रम को भी छोड़ देंगे आप। भूल जाएंगे कि आपकी बॉडी बाहर रखी हुई है। अपनी बॉडी को भी दूसरी को बॉडी समझ करके देखिए। इससे अलग हो जाइए, इतर हो जाइए। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, जोर से रगड़ेंगे। ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये तेज, ये बल, ये ओजस फेस को देंगे ताकि आपका फेस तेजस्वी हो जाए, ओजस्वी हो जाए। चमक वो आ जाए, जो देखे आपके फेस को वो आपके चेहरे को देख करके आकर्षित हो जाए कि तेजवान है व्यक्ति। यह आपने देखा होगा, बॉडी को देंगे ऐसे। जो महापुरुष होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, वो तेजवान रहते हैं। बॉडी को रगड़ लेंगे, अपने हाथों को रगड़ लेंगे, तालियां बजाएंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे अच्छा रहे। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3। बहुत अच्छे। ये ब्लड का सर्कुलेशन हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट रहते हैं। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। अब आप लोग मेरे साथ में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु। ओम। प्रणाम करेंगे भूमि को। यह महाकुंभ जो 12 वर्षों में घटित होता है, एक बार 12 वर्षों में आप लोग यहां आए, उस ऊर्जा को आप लोगों ने अनुभव किया। जो ऊर्जा आप लोग बैठे हैं, इतने महापुरुष यहां हैं, एकत्रित हैं, एकीभूत हैं। यज्ञ, हवन, योग, तप, समाधि के माध्यम से यहां इस भूमि पर जो ऊर्जा बिखरी है वह केवल अनुभव करने योग्य है। वह बताई नहीं जा सकती कि कैसे है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, यदि उसने मीठा खा लिया तो वो स्वाद नहीं बता सकता किसी को कि स्वाद कैसा है।
जब हम उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं, उस आनंद को लेते हैं, तो वो मोक्ष बताने योग्य नहीं होता है। और यदि आप बताना चाहें भी तो जिसने कभी उस चीज का अनुभव किया ही नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो सुख, वो आनंद क्या है। वो केवल संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके योग, ध्यान, तप के माध्यम से वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो तेज, वो ओज, वो बल महसूस किया जा सकता है। भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो 8 ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं। जो तेजस्वी है, जो ओजस्वी है, जो बलवान है, उनके अंदर सब बल रहते हैं। उनको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, हमको बल लेना पड़ता है, हमको वो ऊर्जा, वो शक्ति लेनी पड़ती है। लेकिन परमात्मा के पास वो निवास करती हैं, वो शक्तियां, वो ऊर्जा उसमें है, विद्यमान है उसमें। हमको उधार लेना पड़ता है, शक्ति, एनर्जी हमको उधार लेनी पड़ती है। कुछ खा करके एनर्जी लेनी पड़ती है, कुछ पी करके लेनी पड़ती है, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। लेकिन परमात्मा को उधार लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पे वो निवास करते हैं, उसमें विद्यमान है। वो ऊर्जा दूसरों को प्रदान करते हैं। किसी को देख लें वो ऊर्जावान हो जाता है, किसी को टच कर लें। आप लोगों ने भागवत श्रवण की, जब प्रहलाद जो है छोटा सा ध्रुव, छोटा सा बालक जब वन में गया, उसको कोई पता नहीं था कि वेद, वेदांत, उपनिषद क्या है। लेकिन स्पर्श स्पर्श बालम कृपया कपोले, नारायण ने अपना शंख गाल से छुआ दिया तो उस बालक के अंदर वेद, वेदांत, उपनिषद का ज्ञान अंतर हृदय में प्रकट हो गया। वो उधार लेने की जरूरत नहीं है, वो उसमें विद्यमान है, उसी में, उसी से प्रकट होता है। आप कुछ बोलेंगे? मैं पूज्य महाराज श्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपकी कृपा से संभव हो पाया। पूज्य हरिहर पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा से आप सभी लोग आनंदित हो पाए, ऊर्जान्वित हो पाए। और हमारे ऋषिकेश से आई हुई देवी अनामिका जी ने आप लोगों को हास्य योगा के माध्यम से बहुत अच्छा सिखाया। आपका त्र्यंबक योग सेंटर है जहां आप देश विदेश सभी को पढ़ा रहे हैं। बहुत आपके कम से कम 10-15 देशों के अनुयायी हैं आपके। आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत ऊर्जान्वित हैं और आगे भी आप बहुत कुछ करेंगी। महाराज जी से प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, अनामिका जी को आशीर्वाद दें ताकि ये भी भविष्य में अच्छा कर पाए। महाराज श्री हमारे आदरणीय परम पूज्य महंत गोविंदास जी महाराज, परम योगी, और इनकी टीम को बधाई, शुभकामना कि ऐसे ही युवा पीढ़ी और जो सनातन पद्धति से जो जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं, अपने शरीर के साथ मन की भी शुद्धता यह योग से होता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है महाराज श्री, क्योंकि हम लोग ये जानते तो हैं, बाकी हम लोग इन भक्तों को इतना प्रेरित हम लोग ने कभी करा नहीं। तो ये आपकी शुरुआत हो गई, अब आगे और देखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आगे भविष्य में प्राप्त होगा। हम लोग दिल्ली में भी करेंगे। आप जहां आशीर्वाद देंगे हम लोग वहां आएंगे, अपनी टीम के साथ आएंगे, वहां करेंगे हम लोग। और आप सब लोग जानते ही हैं, हमको हम सब परिचित है ही। ठीक है जी, हरिहर। जी जी जी, आप लोग जयकारा बोलेंगे ताकि वो ऊर्जा, वो शक्ति आए।
बोल सच्चे दरबार की जय। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा हरिहर जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। हर हर महादेव।